Hello students, welcome back in our English lecture। हमने प्रीवियस लेक्चर में इंग्लिश वर्क की वर्कबुक है उसमें से जो ये वाला पेज है चैप्टर 3 का यहाँ ये पेज ख़त्म किया था और यहाँ तक कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 7 तक। शैल वी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 8। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं ना, उसको आपको पंक्चुएट करना है, मतलब कि जो लास्ट में है वो क्वेश्चन मार्क आएगा, कोमा आएगा या फिर फुल स्टॉप आएगा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, वो आपको पंक्चुएट करना है। ए आई, फर्स्ट वन आई देखो कैसा है, कैपिटल है। नो, कौन से लेटर है, स्मॉल लेटर है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, कैपिटल लेटर लिखना है, क्योंकि ऑलवेज सेंटेंस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। आई एम सो हैप्पी टुडे, एट द एंड एनी पंक्चुएट मार्क? नो, यहाँ पे कोई भी पंक्चुएट मार्क है नहीं, तो हमें क्या करना है, वहाँ पे पंक्चुएट मार्क है वो लगाना है। आई एम सो हैप्पी टुडे, ये तो है वो एसर्टिव सेंटेंस हुआ, एसर्टिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। तो हम लिखते हैं उसको, आई एम सो हैप्पी टुडे, at the end we put a full stop। सो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। देखो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है इन दोनों सेंटेंस में। ये सेंटेंस कैसा लग रहा है, जैसे कि मीनिंगलेस हो कुछ, हाँ है, आपको समझ में ना आए कि ये सेंटेंस क्या है, कि क्वेश्चन सेंटेंस है या फिर एसर्टिव सेंटेंस है, आपको ऐसे समझ में नहीं आए। लेकिन ये सेंटेंस देखो, आई एम सो हैप्पी टुडे, एप्पल प्रॉपर वे में लिखा हुआ है कि फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप है। अब देखो आप रीड करो, आई एम सो हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत खुश हूँ, हो गया, डन। बी, अंकल आंटी एंड रवि वॉक्ड इन द पार्क। तो इसमें देखो क्या करेंगे हम, लास्ट में पंक्चुएट मार्क है नहीं, तो पहले अंकल का यू कैपिटल आएगा, अंकल, फिर आंटी है तो अंकल और आंटी हम दोनों साथ में नहीं लिखेंगे, अंकल और आंटी के बीच क्या आएगा, कोमा, अंकल फिर आंटी एंड यहाँ पे क्या लिखा है, रवि प्रॉपर पर्सन का नेम है रवि, यस वो प्रॉपर पर्सन का नेम है, तो प्रॉपर पर्सन का नेम है तो उसका आर भी क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो यहाँ पे आ जाएगा रवि वॉक्ड इन द पार्क। In the park. So done. Let's read again. Uncle, आंटी एंड रवि वॉक्ड इन द पार्क। अंकल आंटी एंड रवि है वो पार्क में चल रहे थे, हो गया, लास्ट में क्या आ गया, फुल स्टॉप। ये भी एसर्टिव सेंटेंस है, डन। नेक्स्ट वन, व्हाट आर यू ऑल पुलिंग, आप सब क्या खींच रहे हो, तो आपने क्वेश्चन पूछा तो लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। लिखते हैं फर्स्ट वन लेटर कैपिटल, व्हाट आर यू ऑल पुलिंग, एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर यू ऑल पुलिंग, आप सब क्या खींच रहे हो, तो लास्ट में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क।
एंड द नेक्स्ट वन, वी विल हेल्प यू सेड द वुमन एंड द गर्ल। ये वी विल हेल्प यू इतना है ना, वो किसने बोला है, वुमन और गर्ल ने ऐसा बोला है कि वी विल हेल्प यू। जो बोला हुआ सेंटेंस है ना वो इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, मतलब कि डबल इन्वर्टेड कोमा में ऐसे। फर्स्ट वन लेटर कैपिटल, वी विल हेल्प यू, यहाँ तक बोला है तो यहाँ तक क्या आ जाएगा, पूरा इन्वर्टेड कोमा में। फिर यहाँ पे आएगा कोमा, फिर आएगा सेड द वुमेन एंड द गर्ल। डन। वी विल हेल्प यू सेड द वुमेन एंड द गर्ल। देखो कितना ये सेंटेंस है, इससे डिफरेंट है ना, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, पंक्चुएट किया है। विदाउट पंक्चुएशन मार्क हमारा सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है। आपने सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस कर रहे हो वो कोई समझ सकता है नहीं, क्योंकि सेंटेंस में पर्टिकुलर पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए। डन। नेक्स्ट वन एक्सरसाइज, एनसर्कल द ओड वन आउट। इसमें जो वन लाइन में 4 वर्ड है उसमें से जो ओड वन है उसको आपको उसके ऊपर सर्कल बनाना है। फर्स्ट वन, राइस, रोज, वीट एंड मेज। तो राइस है, वीट है, मेज है, इसमें से हम कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते हैं और खाते हैं। तो रोज़ तो उसमें क्या गया, फ्लावर आ गया, तो ये ओड वन आउट हुआ, तो उसके ऊपर हम बनाएंगे ऐसे सर्कल। एंड द नेक्स्ट वन, रूट, ब्रांच, लैंड एंड लीव्स। तो आप फाइंड आउट करो कौन सा ओड वन आउट है। यस, लैंड। क्यों, क्योंकि रूट, ब्रांच और लीव्स दिस all are parts of a plants and land is not a parts of a plant, so इसके ऊपर क्या आएगा, ऐसे सर्कल। and the next one, carrot, medicine, oil and wood। तो किसके ऊपर सर्कल आएगा, here is a carrot is odd one out। next one, B, pineapple, papaya, rubber and strawberry। so papaya, pineapple, papaya and strawberry are fruits and rubber is not fruit, so rubber is odd one out। Done। and the next one, 10th number, fill in the blanks with correct adverb from the word box। इसमें से आपको एडवर्ब है वो फाइंड आउट करना है करेक्ट, और इसमें लिखना है। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब शोज द एक्शन कैसे हो रही है उसके बारे में एडवर्ब दिखाता है। फर्स्ट वन, पहले वर्ड बॉक्स में कौन से वर्ड है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन, केयरफुली, लाउडली, मोर एंड फास्टर। फर्स्ट वन, रोहन लाइक्स मैंगो ब्लैंक्स देन एन एप्पल। एप्पल से ज़्यादा मैंगो रोहन को पसंद है, तो वहाँ पे कौन सा एडवर्ब आएगा, यस, मोर। कौन सा आएगा, मोर। रोहन लाइक्स मैंगो मोर देन एन एप्पल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे MORE, मोर। डन। एंड द नेक्स्ट वन, रूबी रन्स ब्लैंक्स देन डोली। डोली से ब्लैंक्स रूबी दौड़ रही है, तो क्या होगा, फास्टर। रूबी रन्स फास्टर देन डोली। डन। रन्स फास्टर, देखो यहाँ पे रन्स वो एक्शन हुई, तो कैसी एक्शन हुआ, वो फास्टर, जल्दी से। सो वी कैन राइट हियर फास्टर। रूबी रन्स फास्टर देन डोली। एंड द नेक्स्ट वन, सी, वी लाफ्ड ब्लैंक्स एट करन्स चौक। तो हम किसी के चौक के ऊपर हंसते, तो कैसे हंसते, लाउडली। वी लाफ्ड लाउडली एट करन्स चौक्स, लाफ्ड लाउडली।
एडवर्ब है ना, उसके पीछे एल वाई आता है। लाफ्ड लाउडली, देखो यहाँ पे कैसे हंस रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से हुआ। लाउडली तो एक्शन कैसे हो रही है, ज़ोर ज़ोर से हो रही है, तो एक्शन को दिखाया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एडवर्ब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाउडली। We laughed loudly at Karan's jokes. The teacher said, "Please listen to me." ये सेंटेंस है, उससे तो आप अच्छे से है वो, अच्छे से आपने ये सेंटेंस तो पढ़ा ही है, क्लास में सुना ही है टीचर्स के। टीचर्स हमेशा आपको ये इंस्ट्रक्शन देते कि प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ लिसन टू मी। तो हम वहाँ पे क्या आएगा लास्ट में, केयरफुली। मुझे केयरफुली, अच्छे से मुझे केयरफुली से सुनो, कहते हैं ना टीचर के, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। तो यहाँ पे आंसर आएगा केयरफुली। डन। Once again, Rohan likes mango more than an apple. Ruby runs faster than Dolly. We laughed loudly at Karan's jokes. The teacher said, "Please listen to me carefully." Done. 11th. Match the column and solve an puzzle. फर्स्ट वन, द फ्रूट दैट राइम्स विथ एन ईयर। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे ऐसा फ्रूट है जिसका एंड है वो ईयर से। देखो कोकोनट में है नो, पियर में है यस, है यहाँ पे EAR ईयर। द फ्रूट्स दैट राइम्स विथ एन ईयर एंड दैट इज पेयर। यहाँ पे उसको हम मैच करेंगे। डन। नेक्स्ट वन, अ ग्रीन वेजिटेबल दैट हैज़ अ मैनी लीव्स। किसको मैनी लीव्स होते हैं, एंड द आंसर इज कैबेज। कैबेज को ही कितने सारे होते हैं ना लीव्स, लीव्स से तो बनी होती है वो। तो हम उसको यहाँ पे मैच कर देंगे। नेक्स्ट वन, अ हार्ड ब्राउन फ्रूट दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। हार्ड ब्राउन फ्रूट्स कौन सा होता है, कोकोनट या कॉलीफ्लावर। यस, आंसर इज कोकोनट, सो वी मैच विथ अ कोकोनट। डन। नेक्स्ट वन, डी, अ वाइट वेजिटेबल्स दैट राइम्स विथ अ फ्लावर। सो कौन सा है, वाइट कलर का तो कॉलीफ्लावर ही होता है, और उसका राइमिंग क्या है, लास्ट वन फ्लावर। तो हम इसको किसके साथ मैच करेंगे, 3 नंबर पे कॉलीफ्लावर। डन। नेक्स्ट वन एक्सरसाइज 12 number, what are the different parts of the plant and tree? How are they useful to us? How do we harm them? Answer this question by seeing picture. आपको यहाँ पे पिक्चर देखकर सभी के आंसर लिखने हैं। फर्स्ट वन हमें पार्ट्स ऑफ प्लांट लिखने हैं, एंड नेक्स्ट वन यूजेस ऑफ प्लांट्स या ट्रीज के यूजेस लिखने हैं। नेक्स्ट वन, वी हार्म प्लांट्स ट्रीज बाय, हमें वो लिखना है, बाय यूजिंग दिस पिक्चर। डन। फर्स्ट वन, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट ट्री या ट्री। फर्स्ट वन ए, यहाँ पे फाइंड आउट करो ए है वो क्या है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे ए है वो क्या है, गैस। दिस इज़ अ लीव्स, लीव्स इज़ अ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लीव्स। इन द नेक्स्ट वन बी, फाइंड आउट बी कहाँ पे है, यहाँ पे क्या है ये बी का, फ्लावर। क्या है ये, फ्लावर। देखा अच्छे से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लावर। फ्लावर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। इन द सी, फाइंड आउट करो, यस यहाँ पे सी, व्हाट इज़ इट, दिस इज़ अ फ्रूट। ये क्या है, फ्रूट है वो, ये प्लांट का फ्रूट। फ्रूट इज ऑल्सो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एंड डी, डी ये क्या है, गैस क्या है ये, ब्रांच। ब्रांचेस होती है ना, दिस इज ऑल्सो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रांच। डाली बोलते हैं ना जो हम, वो।
एंड द नेक्स्ट वन ई, देखो ई, इसको क्या बोलेंगे? स्टेम। क्या बोलेंगे? स्टेम। द नेक्स्ट वन एफ, दिस इज अ रूट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट्स। Then these all are parts of a plant: leaves, flowers, fruits and branch, stem and roots. Once again you can see here a, ये है leaves, ये है flowers, ये है fruits, ये है branch, ये है उसके roots और ये है stem। आपके घर पे प्लांट हो ना तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना और उसमें से फाइंड आउट करना कि कौन सा फ्रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सी ब्रांचेस है, कौन से लीव्स है। डन। तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एंड द नेक्स्ट वन, यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। यहाँ पे देखो हमें उसके यूजेस लिखने हैं। फर्स्ट वन प्लांट्स, उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि वी गेट अ मेडिसिन, वी गेट अ मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स या ट्रीज, हमें मेडिसिन मिलती है। यस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी गेट medicines। and the next one, we use wood to make a fire। हम प्लांट्स या ट्रीज की वुड का यूज़ किसके लिए करते हैं? फायर के लिए करते हैं। यस, तो हम कह सकते हैं कि वी यूज़ वुड to make a fire। Then next one, we get a flowers, fruits, vegetables from plants। हम मिलते हैं ना, फ्लावर मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं जिसका यूज़ हम करते हैं। सो वी कैन राइट हियर वी गेट flower, fruits and vegetables। Done। and वी गेट अ शेडो। शेडो मतलब आपको पता है ना, छाँव। छाँव हमें कौन देता है? ट्रीज देता है, जिसकी वजह से है कितने सारे एनिमल्स है उसके नीचे खड़े रहते हैं और छाँव मिलती है। हमें भी बहुत सारी, जब गर्मी लगती है हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम भी ट्रीज़ के नीचे खड़े रह जाते हैं कि नहीं? डन। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी गेट अ शेडो फ्रॉम ट्रीज़। डन। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यही लिखो, आपको जो याद आए और आप जो लिखना चाहो यहाँ पे यूजेस लिख सकते हो और एक्स्ट्रा यूजेस भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। यूजेस ऑफ प्लांट्स, वंस अगेन वी रिवाइज, वी गेट अ मेडिसिन्स, वी यूज़ वुड टू मेक अ फायर, we get flowers, fruits and vegetables, we get a shadow from trees। Done। and the next one, we harm plants trees by। हमें प्लांट्स में से कितनी सारी चीज़ें मिलती है लेकिन हम प्लांट्स को उतना ही हार्म भी करते हैं। कौन सी है वो जगह से हम उसको हार्म करते हैं? तो हम कह सकते हैं कि समटाइम्स वी कट द ट्री फॉर अवर बेनिफिट। हम अपनी बेनिफिट के लिए ट्री को कट कर देते हैं कि नहीं? सो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं समटाइम्स वी कट the tree for our
बेनिफिट। देखो यहाँ पे एक इंसान है, कोई मैन है, वो कट कट कर रहा है ट्री को। एंड द नेक्स्ट वन, वी बर्न फॉर अवर पर्पस। हम उसको अपने पर्पस के लिए हैं, उसको ये ट्रीज होते हैं उसको जला देते हैं कि हमें लैंड की, उस लैंड के ऊपर कुछ बनाना हो, वहाँ पे ट्रीज हो तो उसको जला देते हैं। या फिर हमें कोयल बनाना हो तो कोयल के लिए हम भी ट्रीज को है वो जला देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी बर्न ट्रीज फॉर अवर पर्पस। In the next one, also children playing with trees and harm by cutting leaves, branches, etc. आपको पता ही है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े भी ऐसा करते हैं कि वो खेलने जाते हैं ना तो ट्रीज को हार्म करते हैं, उसके लीव्स होते हैं उसको काट डालते हैं, उसकी ब्रांचेस हो उसको काट डालते हैं। तो ये वन टाइप ऑफ हार्म ही हुआ, हमने प्लांट को हार्म ही किया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चिल्ड्रन are playing with trees and harm by cutting leaves, branches, एक्सेट्रा। डन। एक्स्ट्रा है वो हार्म है वो आप लिख सकते हो। Once again we revise. Sometimes we cut the trees for our benefits. We burn trees for our purpose. Children are playing with trees and harm by cutting leaves, branches, etc. Done. Next one, A. Name the nut of the mighty oak tree. Answer the following question. ये क्वेश्चन है, उसके आंसर लिखने हैं। फर्स्ट वन, नेम द नट ऑफ द mighty oak tree and what is it? Yes, the answer is acorn. क्या है? acorn था वो, उसमें से ही क्या एक mighty tree बनता है। So answer is acorn. Next one, B. How does the seed grow into a tree? ट्री में सीड है वो कैसे ग्रो होता है? सीड नीड सॉइल, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो इनटू अ ट्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीड नीड सॉइल, वाटर एंड sunlight to grow into a tree. Done. Next one, C. Who planted some turnip seeds? चलो याद करो किसने है वो टर्निप के सीड के प्लांट लगाए थे। टर्निप के सीड किसने बोए थे? यस, द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप seeds. Done. B. Did the old man alone pull out turnip? ओल्ड मैन ने अकेले ही टर्निप को खींच लिया था? नो, द ओल्ड मैन डिड नॉट पुल आउट द टर्निप। हु हेल्प्ड हिम? द बॉय एंड द गर्ल एंड द वुमन हेल्प्ड हिम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो, द ओल्ड मैन did not
pull out the turnip. The woman, the boy, and the girl helped him. इन तीनों ने उसकी हेल्प की थी, स्टोरी में आया था. डन. Once again we revise question answer. First one, name the nut of the mighty oak tree, and answer is acorn. Next one, how does the seed grow into a tree? Answer is seed need soil, water and sunlight to grow into a tree. C, who planted some turnip seeds? The old man planted some turnip seeds. D, did the old man alone pull out the turnip? Who helped him? No, the old man did not pull out the turnip. The woman and the boy and the girl helped him. So we completed chapter here. Let's read and learn. आप अच्छे से इसको देख लो और अच्छे से इसको समझ लो. We will start our new lesson from our next lecture.